हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड बुक के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि एक बार उनके एक दोस्त ने 1974 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे का एक लेक्चर अटेंड किया। बाद में रे स्टूडेंट्स के साथ उनके फेवरेट प्लेस पे बियर पीने जाने के लिए सहमत हो गए। वहाँ पर रे ने स्टूडेंट्स से पूछा कि वह किस बिजनेस में हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने हंस के उन्हें जवाब दिया कि वह हैमबर्गर बेचते हैं, पर रे ने उन्हें बताया कि वह हैमबर्गर नहीं बेचते हैं बल्कि वह रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की जमीन और लोकेशन उनकी सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट है और वह दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है। मैकडॉनल्ड के पास आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे और नुक्कड़ हैं। इस स्टोरी से जो हमें लेसन सीखने को मिलता है वो ये है कि हमें फाइनेंशियली सेफ होने के लिए अपने खुद के काम पर फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं। रे और रिच डैड अमीरों का सीक्रेट जानते थे। वे अपने खुद के काम पर फोकस करते थे। अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद ना करें। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत डिफरेंस होता है जो कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। ऑथर बताते हैं कि अक्सर वे लोगों से पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है और लोग उन्हें रिप्लाई देते हैं कि मैं बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे उस बैंक के मालिक हैं, तो वे बताते हैं कि नहीं, वे बस वहाँ पर काम करते हैं। इस केस में उन लोगों ने अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लिया है। बैंकर उनका प्रोफेशन हो सकता है लेकिन उन्हें अभी भी अपने लिए एक बिजनेस की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के बिजनेस पर फोकस करते हैं और सारी उम्र कड़ी मेहनत करके अपने मालिक को अमीर बनाने में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आपको जॉब छोड़ के अपनी कंपनी चालू कर देने की जरूरत है। इसके बजाय आप अपने जॉब और प्रमोशन से आने वाले पैसों का यूज करके इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स को खरीद सकते हैं। इस चैप्टर से हम लोग जो सेकंड लेसन सीखते हैं वो यह है कि नो विच आर ट्रू एसेट्स, यानी हमें पता होना चाहिए कि असली एसेट्स क्या हैं। बैंक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिन चीजों को एसेट्स की लिस्ट में रखने की परमिशन देता है असल में वो ट्रू एसेट होते ही नहीं है। ऑथर बताते हैं कि एक बार उन्हें बैंक ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि ऑथर के पास सामान्य जॉब नहीं थी और वे रेंटल इनकम से पैसे बना रहे थे। पर जब ऑथर ने सूट्स, आर्ट कलेक्शन और अन्य चीजों को एसेट वाली लिस्ट में शामिल किया तो बैंक ने लोन देने के लिए मान गया। ऑथर बताते हैं कि नेट वर्थ वह नहीं है जो लोग समझते हैं। लोग जिन सो कॉल्ड एसेट्स के बेसिस पे अपनी नेट वर्थ तय करते हैं वो इतनी वैल्यूएबल होती ही नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसलिए ऑथर सजेशन देते हैं कि लोग ट्रू एसेट खरीदना शुरू करें, लायबिलिटीज या पर्सनल चीजें नहीं जिनकी घर लाने के बाद कीमत घटती ही चली जाती है। इसलिए इन्हें कम करके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से सॉलिड एसेट बनाएं जो कि आपकी जेब में पैसे डाले ना कि निकाले।